दक्ष त्रास का हो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो सनमानी। सादर। देखो माँ का एक हृदय ऐसा है, ऐसा कोई दूसरा हृदय आज तक नहीं बना है। इसीलिए मातृ देवो भव। माता की गणना देवताओं में है, मनुष्यों में नहीं है। आचार देवो भव। आचार की गणना देवताओं में है, मनुष्यों में नहीं है। पिता की गणना पितृ देवो भव, मनुष्यों में नहीं है, देवताओं में है। और अतिथि देवो भव। अतिथि की भी गणना मनुष्यों में नहीं है, देवताओं में है। ये चार लोग मानव शरीर में देवता हैं, माता, पिता, आचार और अतिथि। सादर। देखो पिता का इतना त्रास है, किसी ने सती जी को पूछा नहीं कैसे आई हो, काहे से आई हो, ठीक हो या सही हो कि नहीं हो, पानी मिला कि नहीं मिला, किसी ने नहीं पूछा। सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुश्किल। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक हम कड़ुआ सत्य बोल दें, आप लोग नाराज ना हो जाना। केला चलो इधर। एक थोड़ा सा कड़ुआ लगेगा। हम लोग बेटा के लिए बहुत मरते हैं, बेटन के लिए। बेटियों के लिए हम लोग नहीं मरते हैं। अच्छा, बेटियां नाम चलाती हैं कि बेटा नाम चलाते हैं, सही बता दो आप लोग। हाँ, आपके प्राण निकलेंगे 13वीं बाद में होगी, बेटा नाम कटवाने तहसील पर पहुंच जाएगा। नाम चलाएगा कि वो नाम कटवाएगा? वो कहेगा इनका नाम हटाओ और इंतखाबन पर हमारा नाम दर्ज करो। सही बता रहे हैं, बताओ। कोई बेटी गई है आज तक तहसील में लेखपाल के पास कि पापा का नाम काट के हमारा नाम चढ़ा दो? लेकिन बेटा 13वीं बाद में करेगा और पहले लेखपाल से संपर्क साधेगा कि जल्दी नाम उनका हटाओ और हमारा चढ़ाओ। तो लोग कहते हैं बेटा नाम चलाते हैं, हम तो कहते हैं बेटा नाम कटवाते हैं। और सही बात एक और बता दें, आप लोगों को भले बुरी लग जाएगी, कोई बात नहीं, हम आपसे डरते नहीं हैं। 4 बेटा हो, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग को कहूँ। 4 बेटा हो, 4 बहुएं हो, और बूढ़ा बाप घर से बाहर आधी रात पर पानी मांग रहा हो, ठंडी शीत लहर चल रही हो, मेघ रिमझिम बरस रहे हो, पूष माह की रात हो, तो हमारा जहां तक ख्याल है चारों बहुएं तो रजैया ओढ़ लेंगी कि बुढ़ा ऐसे चिल्ला रहा है, हम ठंड में नहीं जाएगी पानी देने। चारों बहुएं रजाई ओढ़ लेंगी, सुनी अनसुनी कर जाएंगे। हो सकता है चारों बेटा सुनी अनसुनी कर जाएं, ये भी सत्य है। लेकिन अगर बिटिया ने सुन लिया तो चाहे ओरे पड़े, चाहे बिजली तड़पे, चाहे कितनी ठंड हो, बिटिया बाप को पानी देने जाएगी। बेटा हो सकता है नजरअंदाज कर ले, सुनी अनसुनी कर जाए, लेकिन बिटिया नहीं करेगी।
तो हम लोग आज बिटियन की उपेक्षा कर रहे हैं, हम लोग बेटन पर मरे जा रहे हैं, बेटन के लिए ये कर दें वह कर दें। दक्षण कछु पूछी कुशलाता और सती बिलो की जरे सब गाता। दक्षिण का जो ऊंची कुसनाता सते बिलो की जरे सब गाता। वह बाप आज बिटिया से कुशल नहीं पूछ रहा है, लेकिन बिटिया ने, अब बताओ ऐसी स्थिति में बिटिया का मन लगेगा क्या? सती जी का मन नहीं लगा। सती जी ने कहा हम तो पिताजी की यज्ञशाला देखेंगी, कहाँ पर है यज्ञशाला, कैसी है यज्ञशाला देखने जा रही हैं। जाई सती देखो तब जागा और कतहुन दीख शंभु कर भागा। जाय सती देखियो तब जागा कतहुन दीप शंभु कर भागा। सती जी ने यज्ञशाला देखा। दक्षिण और पूरब के कोने पर 64 योगिनी का एक पीठ होता है, वहां 64 देवियां होती हैं। उसके बगल में एक षोडश मातृका होती है 16। एक पड़ोस में घृत मातृका होती है जिस पर वो चांदी का सिक्का लगा होता है। उसके बाद में सर्वतोभद्र देवता होते हैं उत्तर साइड में। उसके बाद में नवग्रह देवता होते हैं और उत्तर साइड में उत्तर पूर्व के कोण पर। अच्छा, पश्चिम के और उत्तर के कोने पर 49 पवन होते हैं। दक्षिण और पश्चिम के कोण पर ये जो कोना है इस पर वास्तु देवता होते हैं। 16 स्तंभ यज्ञशाला में खड़े किए जाते हैं। इधर से जब चलते हैं ऐसा चक्कर लगाते हुए तो पहला होता है गणेश जी का स्तंभ, सुन रहे हो कि नहीं? दूसरा होता है सूर्य का, और फिर होता है यमराज का, फिर होता है शेषनाग का, और फिर होता है शंकर जी के बड़े पुत्र खड़ानन का, ये वाला। और फिर एक और बीच में जो होता है वो वायुदेव का होता है। फिर पश्चिम और कोने वाला होता है सोम का। उसके बाद में होता है 8 वसुओं का। उसके बाद में होता है वरुण का। उसके बाद में ये कोना जो है कुबेर जी का होता है। उसके बाद ये बृहस्पति का होता है और ये ब्रह्मा का होता है। बीच में जो 4 स्तंभ है वो एक विश्वकर्मा का, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर और एक इंद्र, ये 16 स्तंभ। अच्छा, इस दक्षिण यज्ञ में जो क्या किया, शंकर जी का स्तंभ ही गायब कर दिया। शंकर जी का स्तंभ नहीं है, शंकर जी का आवाहन नहीं है, शंकर जी का कोई आसन नहीं है, शंकर जी का कोई मंत्र प्रयोग नहीं होगा। आचार्यों को हिदायत कर दिया गया, आचार्यों पर सख्त कंट्रोल किया गया। जिस मंत्र में शिव निकले, जिस मंत्र में शंकर निकले, जिस मंत्र में महादेव निकले, वो मंत्र छोड़ देना, उस मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। मैं ये नाम कानों से नहीं सुनना चाहता। इतना बड़ा शंकर जी का विरोधी है और रिश्ते में सगा ससुर है, मैंने दामाद का इतना कट्टर दुश्मन है। दधीच मिश्रिक से चलकर के गए यज्ञ में, मिश्रिक से। उस समय दधीच तपस्या में सर्वश्रेष्ठ हैं। इतना बड़ा उस समय पर कोई तपस्वी पूरे विश्व में स्तर में नहीं था। भारत की नहीं बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में दधीच जैसा तपस्वी नहीं था। दधीच चलकर गए कनखल। दधीच ने कहा शंकर जी नहीं दिखाई दे रहे। दक्ष निकल के आया, उसने कहा है दधीच,
दंड कमंडल उठाए ले, चले जाओ मिश्री, दोबारा नाम मत लेना। क्यों? शंकर जी के बिना यज्ञ क्या कर लोगे? विष्णु भगवान पर दधीच ने आंखें लाल करी। दधीच ने कहा, विष्णु तुम बिना शंकर के यज्ञ कराने आए हो, करा लोगे? ब्रह्मा जी से कहा, तू भी चला आया यज्ञ कराने के लिए? जब शंकर जी का विवाह कर रहे थे तुम, आचार्य कर रहे थे तुम, सती जी का मुंह देखने के लिए तुम्हारे मन में बड़ी जिज्ञासा थी, सती जी का हम मुंह देख लें, लेकिन कैसे देख पावे? तो तुमने गीली लकड़ियां डाल दी हवन में, धुआं पैदा कर दिया। शंकर जी जब आंख मसलने लगे धुआं में, तब तुमने सती जी का घूंघट उठा के देख लिया मुंह। शंकर जी ने उठाया त्रिशूल, तुम्हारा जब सिर काटा शंकर जी ने, क्या उन शंकर जी के प्रभाव को भूल गए हो? 5 मुख से तुम 4 मुख के रह गए, आज तुम उनके बिना यज्ञ कराने आए हो? दधीच ने कहा, यह यज्ञ नहीं हो सकता, और विष्णु भगवान को चुनौती दी है दधीच ने, जाओ यज्ञ करा के दिखा देना, मैं जा रहा हूं। दंड कमंडल उठाया, दधीच चले आए। आज वह यज्ञ, और सती जी आज यज्ञ में देख रही हैं शंकर जी का कोई स्थान नहीं है। अरुद्र भागम तम वीक्ष चाध्वरम पित्राच देवे कृत हेलनम विभो। शंकर जी का ना कोई स्थान है, ना कोई आवाहन है, ना कोई आसन है। सब 33 कोटि देवता बुलाए गए और शंकर जी नहीं बुलाए गए। सती जी ने कहा, ये मेरा शरीर इस दक्ष के ही शुक्र से बना है, इसी के शुक्र कणों से हमारा देह बना है, और ये शंकर जी की सेवा के योग्य नहीं रह गया, क्योंकि मेरा पिता मेरे सामने मेरे स्वामी की निंदा कर रहा है। पिता मंद मति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभव यादे ही। इसलिए अब मेरा शरीर शंकर जी की सेवा के योग्य नहीं रह गया है, ये शरीर अब हमें नहीं रखना चाहिए। ऐसा सती जी ने निर्णय ले लिया। और एक बात, यद्यपि जग, दुख तो बहुत है, दुख पर दुख है, दुखों के यहाँ संसार ये पूरा दुखालय है, यहाँ सुख है ही नहीं। यहाँ कहीं सुख है? नोटों की गड्डी में सुख है? सोने चांदी में सुख है? देसी घी में सुख है? पान पुड़िया में सुख है? यहाँ किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। दुख बहुत हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उस पर आप लोग ध्यान दें। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और सबते कठिन जाति अपमान। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमान।
चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझ उर दयो। तब चित चढ़ो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझ उर दयो। तो जी हाँ तुरत देहते है तो उर्धरि चंद्रमौलि वृष के तो। जज हो तुरंत देहते तू, उधर चंद्र मौलि वृष के तो। सती जी ने अब निश्चय कर लिया हमें शरीर छोड़ना है। सती जी उसी यज्ञ मंडप में बैठ गए और प्राकृत तरीके से शरीर नहीं छोड़ा है। सती जी ने योग अग्नि में शरीर छोड़ा है। योग अग्नि हम आपको बता दें कैसे शरीर छोड़ा जाता है। योगी लोग कैसे शरीर छोड़ते हैं? वे प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण वायु को ऊपर खींचते हैं। जब ऊपर चढ़ाते हैं तो नाभ के नीचे कुंडलिनी होती है, बड़ी टेढ़ी वेढ़ी नाड़ी होती है, नीचे को मुंह होता है। वो कुंडलिनी सीधी करते हैं रोज प्राणवायु चढ़ा चढ़ा के, उसका धीरे धीरे मुंह ऊपर होता है। फिर वह प्राणवायु नाभि चक्र में आती है। उस नाभि चक्र को भेद करके प्राणवायु हृदय चक्र में आती है। हृदय चक्र को भेद करके प्राणवायु कंठ में आती है। ये कंठ है विशुद्ध चक्र। इस विशुद्ध चक्र का भेदन करके फिर प्राणवायु आती है भ्रकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र में। ये आज्ञा चक्र है। अच्छा, इसीलिए इन जगहों पर चंदन लगाया जाता है, तोंदी में, गले में, भवन के बीच में। यहीं पर तो चक्र है, वो 6 चक्र, इनमें ठंडक बनी रहे। और इस आज्ञा चक्र का जब भेदन करता है योगी, तब प्राणवायु पहुंचती है ब्रह्मरंध्र में। ये तालु जो है ब्रह्मरंध्र है, और यहाँ तालु का भेदन करके ऊपर मार्ग से, ऊर्ध्व मार्ग से योगी प्राण त्यागते हैं और भोगियों के प्राण अधो मार्ग से निकलते हैं। तो सती जी ने यही किया, धीरे से प्राण वायु को चढ़ाया। नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र भेद दिया। सती जी के शरीर से स्वयं आग प्रकट हो गई। दिया सराय की जरूरत नहीं पड़ी, ना हवन कुंड की आग लेनी पड़ी। सती जी का तो हृदय, उनके शरीर से ही आग प्रकट हुई है। अस कही जोग यगिनी तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। अस कही जोग यगिनी तनु जारा, भयो सकल मख